अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरंकुशः आहर्तास्मि भुजम साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम। देखिए, जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, फिर वो चाहे देवता भी क्यों ना हो, दंड के योग्य है। तो आप मुझे बतलाइए, अगर वो देवता भी हुआ तो मैं डरूंगा नहीं, अपितु उसके जो सुसज्जित भुजाएं हैं, जो विविध प्रकार के आभूषणों से तैयार बहुत सुंदर भुजा है, मैं उसकी भुजा उन आभूषणों के साथ ही काट दूंगा। बस आप एक बार ये बता दीजिए कि आपको दुख देने वाला कौन है। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् शाश्वतोन्यान् यथा शास्त्र मनापद्युत पथानिह। देखिए, जो लोग अपने अपने धर्म में लगे हुए हैं उनका पालन करना, और जो अधर्म में लग रहे हैं उनको दंड दे करके सन्मार्ग पर लेकर आना। धर्म अधर्म किसी के अपने अपने वैचारिक मतभेद नहीं माने जा सकते कि किसी को धर्म करना अच्छा लगता है तो करे। भैया, धर्म करना है तो करे, लेकिन अधर्म व्यक्ति इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म करे ना करे किसी को हानि नहीं पहुंच रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके कर्मों से, आपके धर्म से हानि पहुंचती है तो राजा का धर्म है कि ऐसे व्यक्ति को दंड दे। इसलिए आप मुझे बतलाइए भगवान कि आपको कष्ट किसने दिया है और किस लिए आपकी स्थिति हुई है, जिससे कि मैं आपकी कुछ सहायता करूं। तब यहाँ पर भगवान धर्म वो बैल के रूप में कहना आरंभ करते हैं। धर्म उवाच, अब धर्म कह रहे हैं, एतद्वः पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादो भगवान कृतः। एतद्वः पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः। देखो, किसी दुखी को देख करके, और ऐसे वचन जो अभी आपने कहे ना, ये कहना, ये वास्तविकता में पांडव वंशियों की महिमा ही है। आप दुखी जनों को देख करके जो इस प्रकार की बातें करते हैं, ये बहुत अच्छी हैं और आप इसके योग्य भी हैं। आपके द्वारा यही बातें कही भी जानी चाहिए। और येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादो भगवान कृतः। आपके जो पूर्वज थे, पांडव जन थे, ये उनके भी तो गुण ही थे। उनके गुण ही तो के कारण तो भगवान श्री कृष्ण उनके दौत्यादो यानी दूत आदि बने। कभी सारथी बने, कभी दूत बने, शांति दूत बने, सखा बने। ये सब आपके पांडव जनों के, आपके पूर्वजों के सद्गुण ही तो थे। इसलिए आपके द्वारा ये बात कही जानी भी बड़ी श्रेष्ठ लगी हमको। न वयं क्लेश बीजानि यतः शुभ पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानी मो वाक्य भेद विमोहिता। अब यहाँ धर्म सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे महाराज परीक्षित को। ये नहीं कहा मैं किससे दुखी हूं, अपितु क्या बोल रहे हैं, नवयम क्लेश बीजानी। आप और हम ये कभी नहीं जानते कि क्लेशों का कारण कौन है। क्यों? क्योंकि हम सभी शास्त्रों के वचनों में बंधे हुए हैं। पुरुषम तम विजानी मो, हम सब के सब विविध प्रकार के शास्त्र वचनों में ऐसे बंध जाते हैं कि उस पुरुष को हम कभी जान ही नहीं पाते, जिस पुरुष के द्वारा ये सारे क्लेशों का कारण उत्पन्न होता है। इसलिए आप पहले उसको समझिए। केचित् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। देखो, केचित् विकल्पवसना, कुछ लोग जो हैं विकल्प वसन होते हैं। विकल्प वसन का मतलब जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते, यानी भेद को स्वीकार नहीं करते, भेदभाव नहीं मानते। मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, तो जो विकल्प वसन होते हैं, विकल्प वसना होते हैं, यानी जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वो क्या कहते हैं कि भैया उसको अपने प्रारब्ध से ही थप्पड़ खाना पड़ा है, सामने वाले का इसमें कोई अपराध नहीं हो, तो निमित्त मात्र है। ये भी एक भावना है, लेकिन ये एक ही भावना नहीं है, संसार में अलग अलग लोगों की भावना है। वही एक थप्पड़ पड़े या लड़ाई हो तो उसमें अलग अलग लोग बातें करते हैं। आहुर आत्मान आत्मना दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते वो अपने आप को दुख का कारण बतलाते हैं, कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, कोई कर्म को कारण बतलाते हैं कि हमने कर्म ही ऐसे करे, तो कुछ लोग स्वभाव को कारण बताते हैं कि भैया फलाने के स्वभाव के कारण ऐसा ऐसा हुआ है। और अंततः कुछ लोग तो अपरे प्रभुम, कुछ लोग तो प्रभु यानी ईश्वर को ही कारण बता देते हैं कि सब ईश्वर के कारण हो रहा है। तो इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। अप्रतर्क्याद निर्देश्यादिति केशव निश्चयः अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश्यस्व मनीषया। भगवान धर्म कहते हैं महाराज देखो, इनमें से कोई भी कारण ठीक ठीक ऐसा तर्क से संबंधित नहीं है, कोई तर्क सम्मत नहीं है जो कहा जाए कि हाँ ये ईश्वर के कारण हुआ है, स्वभाव से ही हुआ या कर्म से ही हुआ या भेद से हुआ है। इसका ठीक ठीक निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं। किसके कारण व्यक्ति को दुख मिलता है, दुख का मूल कारण
क्या है तो तर्क के द्वारा तो जाना नहीं जा सकता, लेकिन आपको तो सब दिख ही रहा है। तो अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश स्वमनीषया, महाराज आप ही बताओ, आपने तो पूछ लिया कि हमारे दुख का कारण क्या, लेकिन मैं दुख का कारण क्या बताऊं? मैं स्वभाव बतलाऊं, अपना कर्म बतलाऊं, प्रारब्ध कहूं, ईश्वर इच्छा कहूं, क्या कहूं मेरे दुख का कारण? विमृश स्वमनीषया, मनीषा कहते हैं बुद्धि को। आप अपनी बुद्धि से विचार करके बताओ कि मेरे दुख का क्या कारण हो सकता है। और तब सूत बाबा एक बात कहते हैं यहाँ पर, एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। और जैसे ही धर्म महाराज ने सारी बात कही तो वो बड़े ही विद्वान ज्ञानी समझदार जो सम्राट हैं महाराज परीक्षित, वो बड़े प्रसन्न हो गए। देख रहे हैं कि 3 पैर कटे हुए बैल के, लेकिन वो सारी बातें सुनकर कुछ जान गए अपने हृदय में, उनके एक बात प्रकट हो गई और प्रसन्न हो गए। विखेदः मनसा, और फिर उस समय जो है वो उनके मन से सारी चिंता जाती रही, खेद जाता रहा, दुख सारा मिट गया उनका। और फिर वो बड़े जो है शांत चित्त हो गए, निश्चिंत होकर के और शांत चित्त होकर के। तब महाराज परीक्षित धर्म से कह रहे हैं, राजोवाच, अब राजा बोलते हैं, धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद भवेत्। धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, आप तो धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्मं ब्रवीषि। तो मुझे क्या लग रहा है कि धर्मो असि वृषरूपधृक्, मुझे लगता है कि आप धर्मो असि, आप धर्म ही हैं। कैसे? वृषरूपधृक्, ऐसा लगता है कि बैल के रूप में आप स्वयं धर्मराज ही पधारे हैं। क्यों? क्योंकि यद धर्म कतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। देखो भैया, ऐसा है जो वास्तविकता में धर्म करने वाला व्यक्ति है ना, उसके साथ जब कुछ गलत हो भी जाए, उसके साथ कोई अपराध आदि कर दे, तो वो कभी सामाजिक रूप से ये नहीं कहता कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता कि इसने मुझे दुख दिया है। धार्मिक व्यक्ति तो यही विचार करेगा कि भैया मैं क्या कहूँ। उन्होंने तो महाराज परीक्षित से ही कह दिया ना, आप ही बताओ मेरे दुख का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे निर्णय किए शास्त्रों ने। कहीं कहते हैं प्रारब्ध से दुख मिलता है, कोई कहता है स्वभाव से मिलता है, कोई कहता है कर्म से। मान लो प्रारब्ध से मिलता है तो फिर मैं किसी पाँव काटने वाले को क्यों कहूँ इसने ही काटे, वो प्रारब्ध से कटे। कर्म से कहूँ तो मेरा ही दोष है कि मैंने कर्म किए होंगे जो मेरे पाँव कटे, तो मैं किसी और पर लांछन क्यों लगाऊं। तो कुल मिलाकर के जो धार्मिक व्यक्ति है दूसरे पर दोष नहीं देता। और महाराज आपने भी किसी और पर दोष नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है कि धर्मो असि वृषरूपधृक्, आप धर्म ही हो। और यद धर्म कृतस्थानम, अधर्म करने वाले को जो स्थान या जो नरक या पीड़ा आदि दंड आदि जो भी मिलता है अधर्म करने वाले को, सूचकस्यापि तद भवेत्। सूचकस्यापि यानी सूचक व्यक्ति जो होता है, यानी सूचना देने वाला। सूचना देने वाले से यहाँ मतलब है चुगलखोर का, यानी जो लोग कहीं पाप देख करके फिर चुगली कर दिया करते हैं ना जा करके, उनको भी उतना ही दंड मिलता है जितना अपराध करने वाले को मिलता है। क्योंकि अपराध करने वाले ने मानो कोई अपराध करा और फिर दूसरे व्यक्ति ने जाके कहीं चुगली कर दी कि फलाना व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो पता है क्या होगा कि उस अपराध करने वाले व्यक्ति का थोड़ा अपराध कम हो जाएगा, क्योंकि उसका पाप बढ़ रहा है, और वो पाप जाकर के उसको मिलेगा जिसने उसकी चुगली करी है, जिसने बतलाया। ये बिल्कुल स्पष्ट भागवत जी में वर्णन है, यद धर्म कृता स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। अधर्म करने वाले को जो स्थान मिलता है, सूचकस्यापि यानी सूचना देने वाले को, चुगली करने वाले को भी वही स्थान मिलता है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई अपराध करे तो भैया करे, तुम जाकर के उसके अपराधों को चारों तरफ न फैलाओ, अन्यथा उसका पाप तुम्हारे सर पर भी चढ़ जाता है। और एक धार्मिक व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं जान गया, मुझे तो ऐसा लगता है आप स्वयं धर्म हो, क्योंकि आपने चुगली नहीं करी, आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपने ये कह दिया कि खुद ही बुद्धि से सोचो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अथवा देव माया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा एक बात मुझे और भी लगती है, जो सिद्धांत एक है, वो सिद्धांत हमें ऐसा लगता है कि कोई भी प्राणी अपने मन और वाणी के द्वारा ईश्वर की माया का ठीक ठीक निरूपण कर ही नहीं सकता, जिसके बारे में वेदों ने भी मना कर दिया। नेति नेति कह वेद निरूपा, वेदों ने भी अंत में जाकर के नेति नेति शब्द का प्रयोग किया, यानी न इति, इसका कोई अंत नहीं है और न इसका पार है, कहाँ तक गाया जाए इनके विषय में। तो अथवा देव माया, मुझे लगता है परमात्मा की जो माया है ना, उसका भी जो वर्णन है, सिद्धांत तो यही कहता है कि मन और वाणी के द्वारा उनकी माया को जाना नहीं जा सकता।
इसलिए सुख दुख को कौन दे रहा है कौन नहीं ये कहना भी ठीक ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता है। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृताः अधर्मांशंस्त्रयो भग्ना स्मय संगम दैस्तव। अब महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे धर्मदेव, आपके 4 चरण रहे हैं सदा से, तप, शौच, दया और सत्य। इति पादः कृते कृता, ये आपके जो 4 चरण रहे हैं जो व्यक्ति को मोक्ष के कारक रहे हैं सदा सदा से। और इस समय तो जो है अधर्म बढ़ गया है और अधर्म के अंश से जो है गर्व, आसक्ति, मद, ये इस कारण से आपके जो हैं 3 चरण नष्ट हो गए। अब एक ही चरण आपके पास बचा है। कौन सा बचा है वो बतला रहे हैं। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यतः तम जिघृक्षत्य धर्मोऽयम् अनृते नैधितः कलिः। देखिए, धर्म के जो 4 चरण हैं, अधर्म के भी वैसे ही 4 चरण हैं। जिसका मजबूत होगा वो दूसरे को दबा देता है। अब जैसे पिछले श्लोक में चर्चा करी कि शौच, दया और सत्य और तप, ये 4 हैं, ये धर्म के 4 चरण हैं। ठीक उसी प्रकार अधर्म के भी 4 चरण हैं, है ना। वो उनकी भी यहाँ पर वही चर्चा की गई है कि अधर्म के जो 4 चरण हैं वो गर्व, आसक्ति और मद और चौथा असत्य। अब देखो, ये जो पिछले 3 थे उन्होंने तो उनको नष्ट कर दिया, यानी गर्व ने तप को नष्ट किया, आसक्ति ने पवित्रता को और मद ने दया को। लेकिन अब आपका एक चौथा चरण सत्य बचा हुआ है। इदानीम धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यता। अब आपका जो सत्य रूपी पांव है, चौथा पांव है, बस वही बचा हुआ है। लेकिन तम जिघृक्षत्य धर्मोऽयम् अनृते नैधितः कलि। अब आपका जो चौथा चरण सत्य बचा है उसको भी कलयुग जो आकर के अपने चौथे चरण यानी सत्य असत्य के द्वारा, झूठ के द्वारा आपके सत्य रूपी चरण को भी काटना चाहता है। मानो आपको पूरी तरह लंगड़ा करना चाहता है, आपको पूरी तरह बिना चरणों का कर देना चाहता है। धर्म के जब किसी के चरण ही ना होंगे तो कैसे चलेगा, और धर्म के 4 चरण कट गए तो धर्म कैसे बढ़ेगा आगे। तो मानो कलयुग आकर के जो है अधर्म के चौथे चरण के द्वारा आप धर्म के चौथे चरण को नष्ट कर देना चाहता है।